नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 9 मई के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आज का है, जो व्लादिमीर पुतिन कब से रूस के राष्ट्रपति हैं। जो व्लादिमीर पुतिन है हाल ही में जो 5वीं बार रूस के, जो हमारे रशिया है उसके राष्ट्रपति बने हैं, तो वो कब से हमारे रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन है 1999 से राष्ट्रपति बने हुए हैं। कब से? 1999 से हमारे क्या बने हुए हैं, रूस के राष्ट्रपति वो बने हुए हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। और जो पुतिन है वो 1999 से सत्ता में है, राष्ट्रपति के पद पर हैं। और जो हाल ही में उन्होंने एक नया जनादेश शुरू किया है, किसके खिलाफ? जो यूक्रेन में संघर्ष के बीच में एक नया जनादेश उन्होंने हाल ही में जारी किया है। जानते हैं उस जनादेश के बारे में, वो भी क्या है। तो पहले जानते हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 7 मई को, जो हमारे व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने 7 मई को अपनी शपथ ली है। कहाँ ली है? 2024 को, 7 मई 2024 को उन्होंने अपनी शपथ ली है। कहाँ ली है? जो क्रेमलिन मॉस्को रूस में है, क्रेमलिन मॉस्को रूस में 7 मई को उन्होंने अपनी शपथ ली है। ठीक है, राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ली है 5वें कार्यकाल के लिए। 5वें कार्यकाल की उन्होंने अपनी शपथ ली है। और जानते 5वीं बार वो रूस के राष्ट्रपति बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी 33 शब्दों में अपनी क्या ली है, उन्होंने शपथ ली है। 33 शब्दों में उन्होंने अपनी शपथ ली है। साथ ही 5वीं बार वे रूस के राष्ट्रपति बन रहे हैं। कहा है कि दुश्मनों के साथ भी समझौता करेंगे। जो यूक्रेन के साथ जो चल रहा है, हाल ही में युद्ध चल रहा है, उसके साथ भी समझौता होगा। सेना है उसने 21 तोपों की सलामी दी है, जो व्लादिमीर पुतिन को कुल पड़े मतों में से 87.97 राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में थे। और व्लादिमीर पुतिन है वो हाल ही में क्या बन गए हैं, 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और 2030 तक अब वो रहेंगे, 2030 तक अब वो रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब बनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है हमारा हर वर्ष 8 मई को ये बनाया जाता है। जानते हैं इसके बारे में। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस है वो हमारे आंदोलन के सिद्धांतों को जश्न मनाने के लिए बनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस प्रतिवर्ष बनाया जाता है। और जो इस दिन का उपयोग है वो किसमें जाता है? जो हमारे हेनरी डुटेंट को याद करने के लिए बनाया जाता है। साथ ही क्या है, रेड क्रॉस अंतरराष्ट्रीय समिति की उन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। किन्ने ने? जो हमारे हेनरी डुटेंट है उन्होंने हमारे किसकी स्थापना की थी? रेड क्रॉस अंतरराष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और नोबेल शांति पुरस्कार के पहले विजेता भी हैं। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले वो पहले व्यक्ति भी हैं। इसीलिए इनको क्या बनाया जाता है, हमारा रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस हमारा प्रतिवर्ष 8 मई को बनाया जाता है। जानते हैं 2024 की थीम क्या है? 2024 की थीम है, आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवॉर्ड। इसकी 2024 की थीम है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, मियामी F1 ग्रेड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? जो F1 ग्रेड प्रिक्स 2024 हो रही थी उसका खिताब किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने उसका खिताब जीता है। किसका? मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 का। ठीक है, जानते हैं जो लैंडो नॉरिस ने F1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स का पहली बार ये हासिल किया है, पहली बार उन्होंने इसे जीता है। किसने? हमारे लैंडो नॉरिस ने पहली बार इसे जीता है। 2024 मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीत से पहले उन्होंने 8 बार वो कौन से स्थान पर रहे हैं? दूसरे स्थान पर रहे हैं। इसी हमारे ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में कौन से स्थान पर? दूसरे बार रह चुके हैं, दूसरे स्थान पर रह चुके हैं 8 बार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हमारा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाल ही में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? जो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने अपना हाल ही में 62वां स्थापना दिवस बनाया है, उसमें भी महिलाओं के लिए एक अच्छी योजना उन्होंने शुरू की है। जानते हैं इसके बारे में। और ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 62वां स्थापना दिवस उन्होंने अपना बनाया है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने 62वें स्थापना दिवस पर महिलाओं के लिए एक अच्छी योजना उन्होंने शुरू की है। 8.5 CGPA लाने वाली महिला है उसके लिए जो हमारे SOL की फीस माफ कर दी जाएगी। SOL की जो हमारी फीस है वो माफ कर दी जाएगी। पर क्या होगा, जो हमारी उन्हें DU की परीक्षा की फीस और साथ ही जो यूनिवर्सिटी फंड है वो देना होगा। DU की परीक्षा की फीस और जो यूनिवर्सिटी फंड है वो देना होगा। लेकिन जो हमारे SOL की फीस है वो विद्यार्थियों की, जो महिला विद्यार्थी है सिर्फ उनकी माफ कर दी जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? स्कूल ऑफ व्हील्स योजना का शुभारंभ है वो कहाँ किया गया है? जानते हैं उसके बारे में। स्कूल ऑफ व्हील्स योजना का किया गया है मणिपुर में किया गया है। मणिपुर में भी इंफाल में से किया गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मणिपुर इंफाल में से किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और 5 मई को मणिपुर इंफाल में स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ किया गया है। और जो करीना कपूर है, जो सैफ अली खान की पत्नी है, करीना कपूर खान है, UNICEF
के साथ मिलकर बच्चों की जो हमारी क्या है एजुकेशन और लिविंग लाइफ डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या दिया है, काम किया है। उन्होंने क्या किया है, काम किया है और महत्वपूर्ण उन्होंने अपना योगदान दिया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारे वर्तमान में लगभग 16,000 छात्र हैं वो वहां पर निवास कर रहे हैं। कितने सेक्टरों में? 300 राहत शिविरों में 16,000 छात्र रह रहे हैं और अधिकांश अपने माता पिता के साथ ही वहां पर रह रहे हैं। और मणिपुर की आबादी में जो मेतई लोगों की जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत है? 53% है। जो मणिपुर में है 53% है। और उसमें से ज्यादा प्रतिशत कहां पर रहता है? इम्फाल घाटी में रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा स्तर कहां संपन्न हुआ? भारत और घाना का जो संयुक्त व्यापार समिति का चौथा, ये क्या है हमारा चौथा स्तर है, वो कहां संपन्न हुआ है? वो हमारा हुआ है अंकारा में। अंकारा में इसे संपन्न किया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जानते हैं इसके बारे में। और जो भारत और घाना का संयुक्त व्यापार समिति का चौथा स्तर अंकारा में संपन्न हुआ है। और भारत और घाना का 6 महीने में क्या होगा? घाना इंटरबैंक भुगतान और साथ ही जो हमारे निपटान प्रणालियों की यूपीआई चालू करने में सहमत होगी। ठीक है, ये कुछ स्कीम्स हैं, इनको चालू करने में ये क्या होगी? सहमत होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हाल ही में विश्व हंसी दिवस कब बनाया जाता है? विश्व हंसी दिवस है, विश्व हंसी दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? अलग अलग डेट बदलती रहती है इसकी। तो अब की बार 2024 में कब बनाया गया है? हमारा बनाया गया है, ये बनाया गया है 5 मई को बनाया गया है। 2024 में विश्व हंसी दिवस वो 5 मई को बनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में। विश्व हंसी दिवस है वो 5 मई को बनाया गया है 2024 में। विश्व हंसी दिवस 2024 का इसका विषय क्या है? 2024 का इसका विषय है लाफ्टर यूनाइट्स अस ऑल। लाफ्टर यूनाइट्स अस ऑल 2024 का इसका क्या है? इसकी थीम है। और 2024 में कब बनाया गया है? 5 मई को बनाया गया, 5 मई 2024 में से बनाया गया है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारी विश्व हंसी दिवस है 1998 में पहली बार बनाया गया था। में विश्वव्यापी हमारे कौन है? हंसी योग आंदोलन के संस्थापक कौन? हमारे डॉक्टर मदन कटारिया द्वारा बनाया गया था। पहली बार किसके द्वारा बनाया गया था? जो हमारे योग आंदोलन के संस्थापक है डॉक्टर मदन कटारिया द्वारा इसे बनाया गया था। जानते हैं इसके बारे में। और 2023 में इसे कब बनाया गया था? 7 मई को इसे बनाया गया था। 2023 में इसे कब बनाया गया था? 7 मई को इसे बनाया गया था। और 2000 जो हमारे 25 आएगा उसमें कब बनाया जाएगा? 4 मई को इसे बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा? 4 मई को इसे बनाया जाएगा। 2024 जो हमारा 25 आएगा 4 मई को इसे बनाया जाएगा। और 7 मई को इसे कब बनाया गया है? 7 मई को इसे बनाया गया है 2023 में। ठीक है, 2023 में इसे बनाया गया है हमारा। आई होप आपको समझ आ रहा है। भारत की जो आर्थिक राजधानी मुंबई है, भारत की जो आर्थिक राजधानी है हमारी कौन है? मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई है। उसमें पहली बार इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1998 में बनाया गया था। 10 मई को बनाया गया था। 1998 को 10 मई को पहली बार इसे बनाया गया था। 10 मई 1998 को पहली बार इसे बनाया गया था। कहां बनाया गया था? जो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है उसमें इसे बनाया गया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हाल ही में बर्नार्ड हिल क्या निधन हुआ है? वे कौन है? जो बर्नार्ड हिल है वो एक हमारे अभिनेता थे जिन्होंने जो टाइटैनिक फिल्म आई थी, जो हॉलीवुड फिल्म थी हमारी, उसमें कैप्टन का रोल भी इन्होंने निभाया था। तो हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बर्नार्ड है उन हिल है, उनका निधन हो गया है हाल ही में। तो वो क्या है? एक अभिनेता है। जानते हैं इसके बारे में। जो हमारे हॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं कौन है? हमारे बर्नार्ड हिल का 79 साल की उम्र में उनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। 79 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। 79 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गया है? निधन। 1997 में आई जो हमारी टाइटैनिक है, बता रहा था मैं, टाइटैनिक और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी दूसरी फिल्म है, इनमें इनका क्या रहा है? एक महत्वपूर्ण किरदार रहा है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने 9वीं के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? सानिया कादरी है, उसको ग्रैपलिंग कमेटी का नियुक्त किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर है, ग्रैपलिंग कमेटी है, उसके अध्यक्ष के रूप में जो सानिया कादरी है उसको नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सानिया कादरी को नियुक्त किया गया है। जानते हैं क्यों किया गया है, वो भी जानेंगे। जो सानिया कादरी है उसको जम्मू कश्मीर के जो हमारी ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। जी आप देख सकते हैं सानिया कादरी की ये फोटो है, आप देख सकते हैं ये फोटो है हमारी सानिया कादरी की। जानते हैं इसके बारे में। और जो कादरी की जिम्मेदारियां क्या रहेंगी इसमें, जो जम्मू कश्मीर में ग्रैपलिंग खेलों में क्या इसकी जिम्मेदारी रहेंगी, जो हमारी सानिया कादरी उनकी क्या जिम्मेदारी रहेंगी? संचालन की देखरेख और साथ ही सलाह देना इनका मुख्य क्या रहेगा? काम रहेगा। संचालन की देखरेख करना और साथ ही सलाह देना इनका मुख्य काम रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा। कादरी की जो नियुक्ति है वो जम्मू कश्मीर में जो पहलवान है, कादरी की नियुक्ति से क्या होगा? जो जम्मू कश्मीर के पहलवान हैं उनकी क्या होगा? उनको उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए और पोषित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, उनका महत्वपूर्ण कदम उनका रहेगा, जो सानिया कादरी है उनकी नियुक्ति का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अपने आखिरी प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हाल ही में किसे पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है?
पर्यटन मंत्रालय है हमारा, टूरिज्म, जो उप सचिव के रूप में नियुक्त किया है वो किसे किया गया है, वो किया गया है ललिताम्बाई के को। ठीक है, ललिताम्बाई के को, जो ऑप्शन सी संयोजक ललिताम्बाई के को हाल ही में किसके पर्यटन मंत्रालय के उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जानते हैं इनके बारे में। और जो आईएएस ललिताम्बाई के हैं, ये हमारी आईएएस है, आईएएस ललिताम्बाई के को हाल ही में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है पर्यटन मंत्रालय का। ठीक है, जो मणिपुर कैडर की कौन से बैच की है, 2015 बैच की आईएएस है। कौन से, जो मणिपुर कैडर है 2015 की बैच की आईएएस रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने क्या है 4 साल के उन्हें बनाया गया है, 4 साल के लिए, या जब तक की सूचना ना आ जाए, अगली सूचना नहीं आ जाए, उन्हें तब तक के लिए पर्यटन मंत्रालय के क्या, जो उप सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।